बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, कुछ काम भी ना करे, फिर मैं इनकी रोटी इनको खिलाता रहूंगा। इस बार खुशखबरी पूरी गारंटी के साथ होगी। इस बार खुशखबरी पूरी गारंटी के साथ होगी। तो बेशरम चिंता ना कर, वो वक्त बहुत जल्दी तेरे सर पे लटका हुआ तलवार, वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। कि सीमा हैदर ने बादल को क्या ट्रेनिंग लेके भेजा था वहाँ? लप्पू की इतनी औकात नहीं है तुझे 2 रोटियां खिला सके, साथ में 4 बच्चों को लेके आई है। और हमारी अदालतों में सबसे पहली बात तो है, जो लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं जाएगी, सनातनी होगी, इसने सनातन धर्म फॉलो कर लिया। तो भगोड़े की ही तरह प्यार में भारत से भागकर पाकिस्तान गए बादल बाबू की कहानी कुछ ऐसा मोड़ ले चुकी है कि बादल बाबू डिप्रेशन में जा चुके हैं। यानी कि बादल से जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पूछताछ की जाती है, किसी का भी जवाब नहीं दिया जाता। बादल बाबू साइलेंट है, बादल बाबू कोई जवाब नहीं दे रहे। और आज एक बहुत बड़ा सच सामने आया है कि बादल बाबू ने पहले भी भारत से पाकिस्तान जाने की कोशिश की। बादल बाबू के परिवार का एक वीडियो आया है, जो फियाज रामे बादल बाबू का केस वहां पे लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बादल बाबू के पेरेंट्स ने एक ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर बहुत बड़ी आफत आ सकती है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी कल 24 तारीख को आपको मिलने वाली है। वो क्या खुशखबरी है, कल तक का वेट कीजिए, वो खुशखबरी आपके सामने आएगी। बादल बाबू ने पहले भी जम्मू के रास्ते पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाने की कोशिश की गई थी। ये बयान, ये वीडियो बादल बाबू के पिता का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार पहले भी हमें कॉल आया था जम्मू कश्मीर से, और उस कॉल में यह कहा गया था कि आपका बेटा है जो बादल, वो अवैध तरीके से पाकिस्तान में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, आप जल्द से जल्द यहाँ आइए। यह बयान कहीं ना कहीं बादल को खतरे में डाल सकते हैं। और हमने भी पहले सुना था कि बादल ने एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके भारत जाने की कोशिश की थी। 2 बार में वो नाकामयाब रहा। तीसरी बार वो अवैध रूप से पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, 2-4 महीने तक वहां रहता है। जिस माँ और बेटी के बुलाने पर वो ज्यादा है, उनके साथ रहता है, शादी का वादा होता है, उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसके बाद बेटी साफ साफ मुकर जाती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये वो बादल है ही नहीं जिससे मेरी बातचीत हुई थी। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। और कहीं ना कहीं इस साजिश के तार सीमा हैदर से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो केस है सेम सीमा हैदर जैसा ही है। और सीमा हैदर जब भी लाइव आती थी उसमें बादल के भी कमेंट होते थे, सना रानी के भी कमेंट होते थे। कहीं ना कहीं सीमा हैदर ने ये कहानी बनाई या बादल को फंसाया कि जिस तरीके से सीमा हैदर यहाँ पे फंसी है या अपनी मर्जी से रह रही है, उसके बदले ये बादल को हम भेजकर तमाम वो चीजें कर सके। आप देख रहे हो लगातार सीमा हैदर वो चीजें कर रही है जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए गलत है। सीमा हैदर लगातार भारत में बैठकर गुलाम हैदर को चैलेंज करती है, गुलाम हैदर को उल जलूल हरकतें करती है, गुलाम हैदर को वो शब्द कहती है यहाँ पे बैठकर। और वही सीमा हैदर यहाँ भारत की जनता को आहत कर रही है। भारत की 140 करोड़ जनता मूर्ख बनकर, बेवकूफ बनकर इसकी हरकतों के लिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ताजुब की बात है ना, एक अवैध घुसपैठी किसी देश में आकर बैठने के बाद इस तरीके से बयान देना, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मकसद है। और वहीं पर भारत की जो बड़ी बड़ी मीडिया है, शर्म आता है आपको मीडिया कहने में भी, जो इतने बड़े चैनल है, ये चैनल इसको हीरोइन की तरह पेश करते हैं। कहीं ना कहीं इन चैनलों का बहुत बड़ा हाथ है इस महिला को देवी बनाने में, इस महिला को सेलिब्रिटी बनाने में, इस महिला को हीरोइन बनाने में। इसके मुंह के अंदर जो जुबान आई है वो सिर्फ इन भारत के जो बड़े बड़े मीडिया है इनका ही नतीजा आप कह सकते हो कि इन लोगों ने सीमा हैदर को इस तरीके से पेश किया है। एक अवैध घुसपैठियों को उन्होंने बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में पेश कर दिया, जिसके दम पर आज ये भगोड़ी यहाँ बैठकर तमाम लोगों को चैलेंज करती है। आखिर किसने दिया इस महिला का अधिकार कि तुम भारत में बैठकर भारत की धज्जियां उड़ाकर अपने मुल्क को गाली गलौज करो? और साथ में जो ये चूहा इसके साथ है, इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, इसका अपना कोई लेवल नहीं है। कल फिर इसका एक वीडियो सामने आया किसी के चैनल पे, जिसमें कह रहा है कि लोग मेरे नाम से कमा खा रहे हैं। तो बेशरम चिंता ना कर, वो वक्त बहुत जल्दी तेरे सर पे लटका हुआ तलवार, वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है कि कौन किसके नाम से खा रहा है और कौन किसके कर्मों का सजा किससे मिलने वाला है। तुझे भी तेरा कर्मों का सजा जरूर मिलेगा। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, भारतीय कानून व्यवस्थाओं से उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस महिला को इसके मुकाम पर पहुंचाया जाए। जल्द से जल्द उन 4 बच्चों को इस अपराधी महिला से अलग करके उसके मुल्क पाकिस्तान भेजा जाए, ताकि वो बच्चे सुरक्षित रह सके। क्योंकि सीमा हैदर ने उन बच्चों का ब्रेन 2 सालों में इस तरीके से वॉश कर दिया कि मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चे कुछ यहाँ पे सहज महसूस कर रहे हो। इस सीमा हैदर सिर्फ उनको तब वीडियो में लाती जब हम लोग चिल्लाते हैं, उन बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, जब हम कहते हैं वो बच्ची परेशानी में है, दिक्कत में है, उनको दिखाया जाए, तब जाके इस भगोड़ी को याद आता है कि वो ये उन 4 बच्चों की वजह से ही भारत में बैठी है।
इन 4 बच्चों की वजह से ही ये बेल पर छूटी हुई है। बादल बाबू जो है डिप्रेशन में बताए जा रहे कि बादल बहुत डिप्रेशन में है। एक तो जिस लड़की के लिए वो बंदा अपना मुल्क छोड़कर धोखा देकर अपने माँ बाप को बॉर्डर क्रॉस करके अवैध रूप से पाकिस्तान पहुंच गया, उस बंदी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये वो बादल ही नहीं है जिससे मैं फेसबुक में बात किया करती थी, वो बादल तो कोई और है। अगर ये नकली बादल है तो असली बादल कौन है? वो बादल कहाँ है जिससे वो लड़की बात करती थी? क्योंकि भगौड़े की लाइव में एक लड़की का कमेंट आता था जिसका नाम सना ही था, वो बार बार कहती थी मुझे इंडिया आना, मुझे इंडिया से प्यार है, इंडिया बहुत अच्छा है। और वहीं पे बादल के भी इसके वीडियो में लाइव में कमेंट आते थे कि मैं पाकिस्तान की लड़की से प्यार करता हूं, मुझे पाकिस्तान जाना। आखिर सीमा हैदर के तार किस हद तक जुड़े हुए हैं? सीमा हैदर ने बादल को क्या ट्रेनिंग लेके भेजा था वहां, या पूरी ट्रेनिंग ये नहीं दे पाया, इसका मिशन फेल हो गया? क्योंकि सेम वही कहानी जो सीमा हैदर की, वो सेम वही बादल बाबू की भी है। फर्क इतना है कि बादल बाबू छोटा है और बादल की जो रियल एज है, लोग उसको बहुत उम्र का बता रहे, कोई कह रहा है 28 साल का, 30 साल का, लेकिन बादल की जो रियल एज है उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 20 साल कुछ महीने बताई जा रही है कि बादल की उम्र 20 साल कुछ महीने है। उस आधार पर बादल की उम्र बहुत कम है, वो बहुत छोटा है और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसकी उम्र बहुत कम है। अब वो प्यार का कहते हैं ना कि जब जो किशोरावस्था का प्यार होता है वो कुछ नहीं देखता, अच्छा बुरा सब कुछ नहीं देखता। जैसे कि बादल की बुआ का भी बयान आया था कि बादल ने एक बार पाकिस्तान जाने की बात कही थी, हमने हल्के में लिया, हमने कहा इसे क्यों पाकिस्तान जाना है, तो हमने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। तो इस उम्र का जो बहका हुआ प्यार होता है, जाहिर सी बात है इंसान बहक जाता, बच्चा बहक जाता, उसकी उम्र होती है। वहीं पे ये 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को अचानक प्यार हो जाना, कोई ये भाई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई प्यार वार नहीं है। क्योंकि प्यार में क्या उन 4 बच्चों से तुझे प्यार नहीं हुआ, उस गुलाम हैदर से तुझे प्यार नहीं हुआ, अपने देश से प्यार नहीं हुआ, अपने अम्मी अब्बू से तुझे प्यार नहीं हुआ, इस लप्पू से कैसे प्यार हो जाता? वो भी इतना तगड़ा वाला कि तू सब कुछ भूलकर यहाँ पे आ जाती है उस बंदे के लिए जो तेरे को 2 रोटियां नहीं खिला सकता। अभी तू नाचना छोड़ दे, अभी तू यूट्यूब चैनल छोड़ दे, लप्पू की इतनी औकात नहीं है तुझे 2 रोटियां खिला सके, साथ में 4 बच्चों को लेके आई है। और हमारी अदालतों में सबसे पहली बात तो है, जो लोग कहते हैं कि यहां से नहीं जाएगी, सनातनी हो गई, इसने सनातन धर्म फॉलो कर लिया, ये भारतीय हो गई, तो भाई सबसे पहली बात तो ये यहाँ की नागरिक ही नहीं है। और रही बात दूसरी, वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। और कई लोगों ने मुझे लिखा कि बच्चों से पूछा जाएगा कि माँ के साथ रहना चाहते हो पिता के साथ रहते हो। जाहिर सी बात है, हमारे भारतीय कानून कहता है कि बच्चा जब 5 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसकी राय मायने रखती है कि आप मम्मी के साथ रहना चाहते हो या पिता के साथ रहना चाहते हो। लेकिन उस आधार पर जब बच्चा वहां का सिटीजन हो, वहां का नागरिक हो, वहां की अदालतों में उनका फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा हो, यहाँ पे तो मैटर बिल्कुल अपोजिट है। सीमा हैदर पाकिस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी पिता उन बच्चों की मांग कर रहा है और ये साइको मां जबरदस्ती एक अवैध रिश्ते में रह रही है, अवैध घुसकर आई है, अवैध रूप से लप्पू के घर रह रही है, अवैध इससे शादी का दिखावा किया है। और ये लप्पू का बहुत बड़ा जो बयान है कि मैंने बच्चे गोद ले लिए, ये कहीं ना कहीं लप्पू के जीवन को शुरू होने से पहले तहस नहस कर लेंगे। जो उम्र बादल की है सेम वही उम्र इस समय लप्पू की है। आखिर क्या सीमा हैदर का मकसद है, ये क्या करना चाहती है? गुलाम हैदर ने एक वीडियो में कहा था शुरू में, अगर सीमा हैदर की वजह से कुछ भी गलत होता है, क्योंकि ये औरत बड़ी डेंजर है, इसके इरादे अच्छे नहीं है, पाकिस्तान में भी गलत करके आई है, इसकी वजह से कोई भी ऐसी वैसी कोई चीज होती है तो उसका जिम्मेदार मेरे बच्चों को ना ठहराया जाए। ये बात गुलाम हैदर ने बहुत पहले अपनी वीडियो में बताया। क्योंकि बच्चे मासूम है, माइनर है, उनको पता नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अगर भगोड़ी बची हुई है ना तो उन मासूम बच्चों की वजह से बची है, नेत्रपाल के घर में बची है, नेत्रपाल ने इसकी बेल कराई है। और कुछ भी अगर दिक्कत होती तो नेत्रपाल और उसका पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से लपेटे में आएगा। और वैसे भी ये इंटरनेशनल मामला इसे हल्के में न लें, इस पे कानूनी सिकंजा कस चुका है तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि समय लगता है भाई, भारत में कभी तीज त्योहार होते हैं, कभी इलेक्शन होते हैं, कभी सरकारी छुट्टी होती है, तो कोर्ट अधिकतर बंद रहता है। और हमारे कोर्ट में इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं कि एक सीमा हैदर का ही केस नहीं है कि अभी निकाला जाए, अभी इसको खत्म कर दिया जाए। कानून की नजर में है, कोर्ट की नजर में, ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है, बहुत जल्दी इस पर रिजल्ट भी आएगा। अब बादल ने पाकिस्तान जाके और एक कहानी खड़ी कर दी कि सीमा हैदर इसके तार कहीं मिले हुए तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। तो बादल की बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं सीमा हैदर की वजह से, और इतनी आसानी से लगता नहीं है बादल वहां से छूट पाएगा। क्योंकि भैया इनलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। फिर भी रामेश्वर ने कोशिश की है कि इसको कम से कम सजा दिला सकूं, और ये तो हर वकील मानता है, हर कोर्ट का जो कानून पढ़ा हुआ हर कोई जानता है, जिसने कानून तोड़ा है उसको सजा मिलना बिल्कुल ही जायज है और सजा मिलकर ही